काफी मजा आएगा आज की मीटिंग में। काफी कुछ हम सीखने वाले हैं, है ना। और कल की मीटिंग हर सर ने की थी, आपको सिखाया था काफी कुछ। और आज की मीटिंग आ, मैं करने वाला हूँ होस्ट। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। ओके, सो कनिष्क भाई, दीप्ति जी, श्रवण, शालिनी, पवन, अंकुश, संदीप, तानिया, ईशा, कैसे हो भाई आप सभी लोग? और कैसा हो रहा है काम आपका? आ जाओ यार, सभी आ जाओ जल्दी जल्दी। कोई बचता है तो उसको भी बुला लो। हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो एज यू ऑल नो यार कि आप सभी लोगों को एक ग्रुप में ऐड किया गया होगा आज, है ना। स्किल ड्रिल ग्रुप है। और उसके अंदर आपको इन ट्रेनिंग के ही लिंक मिलेंगे। जो ये ट्रेनिंग आपको शाम को होती है हमारे 6:15 पे, उसका ही लिंक मिलेगा आपको उस ग्रुप के अंदर। और कोई लिंक नहीं मिलेगा, और किसी चीज के रिगार्डिंग वो ग्रुप नहीं है। बस जस्ट ट्रेनिंग के पर्पज से है। और मैं चाहता हूँ आपको बताना कि भाई वो ग्रुप सिर्फ उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं, अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और जो ग्रुप बनाया ना हमने, उसकी मैंने लिखी हुई डिस्क्रिप्शन आज, ठीक है। कि भाई वो ग्रुप सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। और जो इंसान उसके अंदर सीरियस, जो मतलब हमें फील होगा कि यार ये इंसान सीरियस नहीं है, ये ग्रुप में ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बन रहा, ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, सो भाई उस ग्रुप से डायरेक्टली मैं आपको रिमूव कर दूंगा। थोड़ी सी हार्श सी बात है, थोड़ी टफ सी बात है, बट ये मैं करूंगा यार, ठीक है। बिकॉज देखो, वो ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि हम उसमें बस लोगों को होंगे उसको ऐड करना है। उसमें जो भी लोग ऐड हैं, चलो आज तो मैं मानता हूँ कि आज काफी लोगों को नहीं पता था कि मीटिंग है, बट स्टिल जो भी उसमें लोग ऐड हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर ऐड उसमें किया गया है तो क्यों किया गया है? गाइस एक मिनट रुको। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी यार, ये कॉल था अर्जेंट। हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि इस ग्रुप के अंदर जो भी लोगों को हमने ऐड किया है, मतलब और भी लोग हैं वैसे तो, आपको भी ऐड किया गया है इस ग्रुप के अंदर। तो आपको ऐड किया गया है इस चीज की वजह से कि हम चाहते हैं कि भाई आप ग्रो करो, और आप कहीं ना कहीं जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इस बिजनेस को लेके, उन उन चीजों को हम आपको अलग से सिखाएं, ठीक है।
बिकॉज देखो यार, आपको पता है कि वैसे ट्रेनिंग्स बहुत होती हैं, आपको पता है ट्रेनिंग्स की कमी नहीं है हमारे नो लिमिट के अंदर। मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती है, इवनिंग में ट्रेनिंग होती है, पर्सनल ट्रेनिंग अलग होती है, तो उसमें कमी कोई नहीं है। बट स्टिल वी वांट कि यार आप सभी लोग चीजों को अच्छे से सीख पाओ। दैट्स व्हाई वी हैव कंडक्टेड दिस ग्रुप। और उसमें मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ ऑन स्ट्रिक्ट नोट, कि जो भी मुझे फील हुआ कि यार ये इंसान कॉन्टिन्यूसली नहीं आ रहा है मीटिंग में या एक्टिव नहीं है, तो भाई डायरेक्टली वी विल रिमूव दैट पर्सन। ठीक है। तो आपने इन ट्रेनिंग को लेना है सीरियसली। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। कल आपको हर सर ने बताया होगा किस चीज के रिगार्डिंग, अबाउट द इनविटेशन, कि इनविटेशन कैसे करना होता है नोन के अंदर। एंड आज मैं आपको नोन प्लस अननोन दोनों ही करने वाला हूं कवर। ठीक है, इनविटेशन के ऊपर, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और इस स्किल को लेकर के मेनली अगर आपको इस स्किल में मास्टरी चाहिए, तो इस स्किल के लिए मास्टरी करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। समझने के लिए ट्रेनिंग है, सुनने के लिए भी ट्रेनिंग्स हैं, पर सुनने वाली ट्रेनिंग्स कल से स्टार्ट होंगी। सुनने का मतलब है कि जो आपको आपके सीनियर्स इन्विटेशन करते हैं, आप लोगों को उनकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होंगी, जिनसे आपको एक आइडिया मिलेगा प्रॉपरली। ठीक है। एंड उसके बाद इंप्लीमेंट करोगे आप लोग। ओके, चलो करते हैं फिर स्टार्ट। तो गाइस, अभी ऐसा मुझे ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई भी इनविटेशन नहीं किया। ऐसा कोई बैठा है आप में से? एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो, जिसने आज तक कोई इनविटेशन ना किया हो। बिल्कुल न्यू कह सकते हो, काइंड ऑफ। कोई ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी है कोई ऐसा? ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक 50 से कम इनविटेशन करे हैं? एक बार वो चैट बॉक्स में वन टाइप करो, 50 से कम इनविटेशन कॉल जिसने करी है, बताओ। 50 से ऊपर वाले हैं? और क्यों आता है यार? 50 इज यूज नंबर भाई। यूज तो नहीं, पर फिर भी स्टिल मेरी बात याद रखना। अभी ना 15 मिनट के बाद डेमो कराऊंगा आपसे, और उस टाइम पे किसी को नहीं आया ना भाई, तो अभी बता दो इसलिए 50 से कम वाले कौन कौन है, मैं उनको इंक्लूड नहीं करने वाला फिर। यार दो तीन नाम तो मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने 50 से कम करे होंगे। चलो कोई बात नहीं, अब आपको नहीं बोलना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्टली, नोन में इनविटेशन करने का सिंपल तरीका होता है, वो आप सभी लोग जानते होंगे आई थिंक। ठीक है। और अगर मान लो नोन का इनविटेशन आप कर रहे हो, तो वही बातें होती हैं बेसिक की, आपको फॉर्मल नहीं रहना, डायरेक्टली बात करनी है। सॉरी अब देखो, अब मान लो मैं हूं और मेरी टीम में कोई दोस्त है मेरा जिसने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है। अब उसको मैं स्टार्टिंग में सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसकी उसकी इनविटेशंस करूँ। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे न्यू एज होते हैं उनके इनविटेशन हम खुद से करते हैं। ठीक है। तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, पता है आप लोगों को? क्या स्ट्रेटेजी होती है? जैसे आप करते हो, हम करते हैं इनविटेशन अननोन का, वैसे ही हम अपने टीममेट्स की इनविटेशन करते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लो पवन है, तो पवन का दोस्त है कोई, पवन ने दोस्त को मुझसे कनेक्ट करवाया, मेरी बात करवाई, तो अब मैं जो इनविटेशन करूंगा वो मैं कैसा करूंगा, जैसा मैं करता हूं अननोन के लिए। सिंपल चीज है। ठीक है। ओके, तो अभी मुझे पहले ये बताओ कि आपको क्या लगता है आप में सबसे बेस्ट इनविटेशन कॉल कौन कर सकता है? बताओ भाई, कोई बेस्ट, क्या किसको लगता है कि वो इनविटेशन कॉल कर सकता है? बताओ बताओ, नॉर्मल चीज है क्या, कुछ वो नहीं पूछा मैंने, अभी तो आपने कहा 50 कर लिए। अरे भाई मैं तो मैं तो कर दूंगा हाल, मैं आपकी बात कर रहा हूँ भाई। आप बताओ सारे, कि आप में से बेस्ट नहीं कहूंगा, मैं बेस्ट नहीं कह सकता कि बेस्ट आप में से कौन करता है, मैं कहता हूँ कि कौन कौन करता है
वरना मैं खुद बुला लूंगा फिर आगे यार। तो बताओ भाई। मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा मैं चेक करूँगी किसी को आता है करना इनविटेशन। वैसे अब यही होगा इस क्लास के अंदर, मतलब इन मीटिंग्स के अंदर। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है संजय जी, आप कर लेते हैं। बहुत बढ़िया भाई, जो पुराने लोग बैठे हैं शर्म कर लो भाई। अननोन में बेटर कर लेते हो। चलो ठीक है। तो अंकुश भाई, अनम्यूट करो अपने आप को, और आप इनविटेशन करोगे। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, ठीक हो। हाँ जी सर, मैं ठीक हूँ। आप बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप करोगे इनविटेशन ईशा का। ईशा कंफर्टेबल हो, बात कर सकते हो, भी कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लो फिर। गुड इवनिंग तो सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी ईशा, ठीक हो ना। अभी अंकुश भाई आपका, हाँ जी सर। ईशा ने, मतलब आपने प्रोस्पेक्टिंग करी है ईशा की, तो ईशा इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुए हैं आपसे। ठीक है। ओके। तो यू हैव टू इनवाइट ईशा। ठीक है। इनवाइट करना है आपको ईशा को। अननोन ही है ईशा आपके लिए। ठीक है। ओके सर। हाँ। चलो फिर, करो स्टार्ट। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी ईशा, कैसे हो आप? गुड सर। हाँ 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 हाँ, ईशा ईशा ईशा। आपको ईशा एक्ट करना है, आपको ऐसे एक्ट करना है कि आपने, जैसे होता है कि अननोन इंसान कैसे कॉल करता है कि किसी प्राइवेट नंबर से फोन आया आपको। ठीक है। तो नॉर्मली जैसे आप करोगे रिजेक्ट, तो आपने सर्वर नहीं बोलना। जैसे डायरेक्टली आप बात करते हो अननोन इंसान से, वैसे बात करनी है आपने। ठीक है। ओके। चलो भाई, करो स्टार्ट अंकुश। और आप पहले हेलो। ऐसे ही बोलते हो, हेलो ईशा कैसे हो आप। हाँ जी सर, मतलब डायरेक्टली सर मैं ऐसे ही पूछता हूँ। चलो करो करो, जैसे आप करते हो वैसे करो भाई, करो। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ हु इज हाँ जी ईशा, कैसे हो आप? गुड, हु इज दिस? ईशा, आपने, हमारी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे वर्क के रिगार्डिंग, याद है आपको? आपने नंबर ड्रॉप किया था। यस यस आई रिमेम्बर। हाँ जी, हाँ जी ईशा, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। अभी सही टाइम है बात करने के लिए, या फिर आप कभी बाहर हो, अवेलेबल नहीं हो अभी? हाँ जी हाँ जी, हम बात कर सकते हैं। ओके ओके, चलो ईशा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी ईशा, मैं ना थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। बेसिकली आप कहाँ से हो एंड आप अभी क्या करते हो? मैं बेसिकली गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ एंड करेंटली अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। गुरुग्राम से आप एंड अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो कौन सा ईयर है अभी आपका ग्रेजुएशन का? फाइनल ईयर। ओके ओके, चलो ठीक है, फाइनल ईयर है। कौन से सब्जेक्ट में वैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो आप? बीएससी। बीएससी में, चलो बहुत अच्छी बात है ईशा। तो अभी जैसे हमारी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे एक वर्क के रिगार्डिंग, बट अभी मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी आप एक स्टूडेंट हो, तो आपका फिर रीजन क्या है वर्क करने का? आपने मुझे नंबर ड्रॉप किया था, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ रीजन भी होगा काम करने का, ठीक है? जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। वैसे ही आपका क्या रीजन है काम करने का? सर बेसिकली मेरा मोटिव तो एक्स्ट्रा लर्निंग का एंड अर्निंग का ही था। तो इसीलिए ओके मैंने ये ऑप्ट करा कि घर पे रहकर मैं इजीली कर भी पाऊंगी, मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड अभी आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अगर आप चाहते हो कि आप लर्निंग करना चाहते हो एंड साथ साथ आप अर्निंग भी करना चाहते हो अपनी स्टडीज के साथ साथ, इट मीन्स आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। एंड अभी मैं आपको थोड़ा सा अपने वर्क के बारे में चीजें बताऊंगा। देखो ईशा, ओवर द कॉल तो सारी चीजें बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ एंड आगे का प्रोसेस बता देता हूँ कि हमने कैसे स्टार्ट करना है, राइट? ओके सर। ठीक है, तो बेसिकली ईशा, मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एंड अभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपने प्लेटफॉर्म को ऑल ओवर इंडिया में हम एक्सपेंड कर रहे हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी स्टडीज के साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ स्किल्स को सीख के, लर्न करके, कैसे वो उन स्किल के बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं दिन का 2 से 3 घंटा देके। ओके सर। ठीक है, तो अभी आप एक चीज मुझे बताओ ईशा, कि आपके लिए कंफर्टेबल है दिन का 2 से 3 घंटा देखना फ्लेक्सिबल आवर्स में? हाँ जी सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी थोड़ा सा आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा ईशा, कि अभी बता तो रहे हैं कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, लेकिन काम क्या करना होगा, मुझे क्या करना है? यस सर। ठीक है, तो देखो ईशा, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर मैं आपको ओवर द कॉल सारी चीजें बताने की कोशिश करूँ, तो आई थिंक मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। यस ठीक है, सर। एंड देखो इतना टाइम आपके पास भी नहीं है एंड मेरे पास भी नहीं है, ठीक है? तो इस चीज का सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला है कि मैंने अपने वर्क से रिलेटेड एक वीडियो प्रिपेयर की।
ओके। ठीक है। उस वीडियो में हमारे वर्क के बारे में आपको एक ओवरव्यू मिलने वाला है कि हमारा वर्क क्या है, कैसे आपने स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। और हमारे वर्क के प्रोसीजर क्या है, क्या क्या मेथड्स है, कौन कौन सी स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी, और एक प्रॉपर एक ओवरव्यू रहेगा वो, ठीक है, यस। डेडिकेटेड टू आवर वर्क। ठीक है। एंड अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखते हो, ध्यान से देखते हो, एंड तक देखते हो, तो 110% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको काम समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है। एंड ओके। अगर आपको उसके बाद भी समझ नहीं आता तो मैं आपको दोबारा कॉल पे कनेक्ट करूंगा, एंड जो भी आपके डाउट होंगे आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे उन चीजों को समझ सकते हो। ओके सर। ठीक है ईशा। ओके, तो अभी ईशा अगर मैं आपको वो वीडियो अभी शेयर करूँ तो आप विद इन 1 आवर वो वीडियो देख लोगे? सर मैं अभी तो नहीं देख पाऊंगी। ओके, तो अभी मीन्स अभी आप कहीं बाहर हो, बिजी हो, कहीं कुछ काम कर रहे हो? हाँ जी सर। ओके, तो ईशा मुझे आप एक चीज बताओ, क्योंकि अभी देखो यार वो जो वीडियो है वो प्राइवेट वीडियो रहने वाली है। अगर मैं आपको उसका लिंक अभी शेयर करता हूँ तो आपको विद इन 1 आवर यू आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, अदरवाइज वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो आप मुझे एक चीज कंफर्म करके बताओ कि आप कितने बजे अवेलेबल हो उस वीडियो को देखने के लिए, ताकि हम उस टाइम पे बात कर सकें। 8 o'clock। ठीक है, 8 ओ क्लॉक। देखो ईशा, 8 ओ क्लॉक तो मैं फ्री नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा मैं 8:30 तक आपको वो वीडियो सेंड करूँ। तो अभी आप एक काम करो, ठीक है, आप मेरा नंबर सेव करो व्हाट्सएप पे, आप मुझे हाई ट्रैक्स ड्रॉप करो अपने नाम से, लोकेशन से, ठीक है। मैं आपको मैसेज सेंड करूंगा 8:30 पे, आपने रेडी रहना है, ठीक है। एंड जैसे आप उस वीडियो को देख लेते हो आपने मुझे कंफर्मेशन जरूर देने, क्योंकि अभी हमारा 2 दिन का ट्रेनिंग बूट कैंप होने वाला है, एंड अभी उसके लिए मेरे पास सिर्फ 5 लोगों के स्लॉट है, जो ऑलरेडी 3 लोग फिलअप हो चुके हैं। अभी सिर्फ 2 स्लॉट बचते हैं, ठीक है। तो मैं आपका नाम होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बात हो चुकी है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही आप उस वीडियो को देख लेते हो, टाइमली कंफर्मेशन आपने मुझे दे देनी, ओके ठीक है। सर। आप अगर टाइमली मुझे कंफर्मेशन दोगे तो मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा आगे काम सिखाने के लिए, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, चलो ठीक है, फिर ईशा करते हैं फिर 8:30 पे बात। बड़े भाई बड़ा अच्छा किया आपने यार, बहुत सही किया। ठीक है। चलो अंकुश, बहुत बढ़िया भाई। सो गई, थोड़ा समझ में आया आपको? सिंपल था, आपने किया होगा पहले भी, समझ में आया, थोड़ा क्लियर हुआ? तो इसमें कुछ चीजें मैं थोड़ी सी ऐड करूंगा अंकुश, जो आपको इम्प्रूव करनी है थोड़ी सी। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया बाकी भाई, बहुत सही किया। आपको ना ये आपने बात इस टाइम पे आपको ये नहीं बोलना, नहीं है कभी नहीं बोलना आपको, बोलना है कि हाँ जी इज इट गुड टाइम टॉक विद, फिर आप बोलो कि आप हमें बात कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में। सिंपल, मतलब नेगेटिव में बिच नहीं करना कि अवेलेबल नहीं हो क्या, ऐसा कुछ नहीं बिच करना, ठीक है। दूसरी बात, जब आप उसको बोलते हो कि अभी देखो यार ओवर दी कॉल, फिर देखो यार अभी जो वर्क है ये प्रॉपर डिजिटल प्रोजेक्ट है, और ये तो है नहीं कि मैं सिंपल आपको जॉब ऑफर कर रहा हूँ कि इसका रोल का नाम ये है। समझ नहीं आया श्रवण भाई, क्या समझ नहीं आया यार? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं आप लोगों को ना अनम्यूट कर देता हूँ सबको, तो सारे अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, जो कुछ किसी को पूछना होता है वो डायरेक्टली पूछ लेना है। हाँ जी। श्रवण, क्या समझ नहीं आया भाई? कर लो अनम्यूट अपने आप गुड को। इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, ठीक हो? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया भाई, क्या समझ नहीं आया आपको, बताओ। सर अभी आपने जो बताया कि मतलब ऐसे बात नहीं करते हैं उनके, आपने जो करेक्शन किया ना सर, अंकुश सर ने जो बताया आपने करेक्शन किया, वो क्या किया थोड़ा समझ नहीं आया। मैंने, अंकुश ने जब कहा था ना कि हाँ अभी हम बात कर सकते हैं, अभी आप अंकुश को बताया अभी हम बात कर सकते हैं या फिर आप अवेलेबल नहीं हो। अंकुश ने बोला कि आप या फिर आप अवेलेबल नहीं हो, तो ये एक नेगेटिव नोट है, आपको कभी ऐसे नहीं बोलना। ठीक है, हमेशा क्या बोलना है कि अभी यार 2 से 3 मिनट अभी हम बात कर सकते हैं, आई होप अभी आप कोई दिक्कत तो नहीं है बात करने में, मतलब ये बोल सकते हो कि या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम बात कर सकते हैं, फ्री हो ना अभी। ठीक है। उसके बाद जैसे अंकुश आपने बताया, आपने बोला कि आप वहां पर, हम वहां पर क्या बोल सकते हैं कि देखो यार ये एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, डिजिटल प्रोजेक्ट है, और कोई जॉब रोल नहीं है कि मैं डायरेक्टली आपको एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, वी हैव मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स इन आवर प्रोजेक्ट, तो अभी उसके लिए टाइम लगता है, 40 to 40 मिनट्स में चीजें समझ में आती हैं, बट देखो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको इतना समय कॉल पे बता सकूं, और ना आप मुझसे बात कराओगे ना मैं कर पाऊंगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़े यहाँ पे फनी में बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो देखो इसके लिए क्या रहता है कि इसके लिए हमारे वेबिनार्स होते हैं। अब अगर आप कर रहे हो उसको पिच वेबिनार करिए, उसको वेबिनार के लिए बोल दो, अगर वीडियो है तो वीडियो के लिए बोल दो। फिर आपने उसको बोलना कि मुझे पता है आपके माइंड में एक डाउट चल रहा होगा
स्टार्टिंग से, जब आपने उसको बोल दिया कि आपके पास 2 और 3 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो आप उसको बोल सकते हो, वहां पर एक आप कर सकते हो वर्ड यूज वर्क प्रोफाइल, कि आपको, आई थिंक आपको डाउट होगा कि अभी वर्क प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना है। ये वर्ड बड़ा अच्छा है, वर्क प्रोफाइल। ठीक है, ये सही वर्ड है, ये आप यूज कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अंकुश भाई बहुत अच्छा किया आपने, बहुत सही है। चलो, और कौन करेगा भाई? अननोन नोन कौन करेगा बताओ? वैसे आप लोगों को आता होगा मेरे हिसाब से, रिलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी। ठीक है। किसी को ऐसा लगता है कि उसकी रिलेशन की रेशो अच्छी नहीं है? इनविटेशन का रेशो का मतलब होता है कि मान लो आप इनवाइट कर रहे हो पर्सन को, तो वो व्हाट्सएप पे नहीं आ रहा आपके, ठीक है, या फिर वेबिनार में नहीं आ रहा। एक दो नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर काफी खराब रेशो है, तो वो बताओ, किसी को लगता है ऐसा कि उसकी रेशो खराब है इनविटेशन में? एनीवन? अरे प्राइवेटली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी सही है क्या? चलो बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है वैसे। कोई है तो बता दो यार, तो मैं थोड़ी और टिप्स दूंगा आपको उसके रिगार्डिंग। ऑल सेट? चाहिए सब कुछ? चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो चलो तान्या, आफ्टर वेबिनार, हाँ पवन भाई, वो होता है वाई का फॉलोअप, उसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे, है ना? तान्या जी, कैसे हैं आप? तान्या, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, कोई इशू नहीं है, कर सकते हो अनम्यूट आप अपने आप को। हेलो, इन्विटेशन करना है आपको? अच्छा, बैक में वॉइस है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, फिर रिया दिख रही है मेरे को, बड़ी हंसती हुई। और रिया ठीक हो? चलो रिया इनविटेशन करेगी अनुष्का का, ठीक है। चलो, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ अनुष्का एंड रिया। और मतलब वही कि अननोन है आपकी अनुष्का, आप नहीं जानते उनको, आपने आ, उसने फॉर्म भरा है आपका, ठीक है। ओके सर। चलो, हेलो। हेलो। क्या मेरी बात अनुष्का से हो रही है? हाँ जी। तो अनुष्का, आपने हमारा फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग इंस्टा पे। आर यू रिमेम्बर? हाँ जी मैम। हाँ, तो अनुष्का, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और अनुष्का, थोड़ा अपने बारे में बताओ, लाइक आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मैं सोलन से बिलोंग करती हूँ और मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर कर रहे हो, चलो बहुत बढ़िया है। तो अनुष्का, थोड़ा मतलब आप, मतलब क्या रीजन है आपका कि आपने क्यों फॉर्म फिल किया, मैं जान सकती हूँ? ताकि मैं अपनी स्टडी के साथ इनकम जनरेट कर सकूँ एक। अच्छा, आप थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, खुद के खर्चे खुद बियर करना चाहते हो, एम आई राइट? यस मैम। बहुत बढ़िया, मतलब काफी आगे का सोचा। देखो, काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये नहीं सोच पाते हैं और वो टोटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, बट बहुत अच्छा लगा कि आप खुद के खर्चे खुद बियर करना चाहते हो। तो देखो अनुष्का, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। टाइम थोड़ा सा कम रहेगा, चीजें शॉर्ट में बताऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ओके? यस मैम। बेसिकली हम क्या है कि एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे वर्क करें, जो कि अभी ओवर द पैन इंडिया रन कर रहा है। अगर मैं बात करूँ इन मई मंथ, तो इसमें इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं राजस्थान में, जिसके लिए हमें कुछ 4 से 5 कॉन्फिडेंट लोगों की जरूरत है और जिनका माइंडसेट क्लियर हो, ओके? यस मैम। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा वर्क के रिगार्डिंग बताऊं, तो हमारा जो काम रहता है टोटली सोशल मीडिया बेस्ड रहता है, क्योंकि देखो अनुष्का, आप भी जानते हो आजकल मैक्सिमम चीजें ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होती जा रही है। और इसी बीच आपने ये भी देखा होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट अपना मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं, एज ए फन, एज ए टाइम पास, यस है मैम। ना? हाँ, तो बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन यही सिखाती है कि हम कैसे उस टाइम को यूटिलाइज करके एक अच्छे इनकम सोर्स को डेवलप कर सकते हैं। अब अनुष्का, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे, लाइक चीजें कैसे होगी, काम क्या होगा,
मेरा रोल क्या रहेगा और पैसे किस चीज के आएंगे। एम आई राइट? यस मैम। हाँ, तो देखो अनुष्का, पॉसिबल तो नहीं है सारी की सारी चीजें ओवर द कॉल बता पाना, क्योंकि मेरा मानना यह है जिस चीज को समझने के लिए हमें 30 से 40 मिनट का टाइम चाहिए, मैं उसे आपको 2 से 3 मिनट में नहीं समझा सकती। क्योंकि देखो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है? यस तो मैम। ग्रेजुएशन करने के लिए आपको मिनिमम 3 साल चाहिए, है ना? यस मैम। तो आप तो आप उस 3 साल की डिग्री को 3 दिन में नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही मैं अपने इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को 2 से 3 मिनट में ओवर द कॉल नहीं बता सकती, है ना? तो इसका ओके सॉल्यूशन क्या है? मैम। देखो इसका सॉल्यूशन ये है कि आज शाम को 6 बजे हमारा एक लाइव वेबिनार होने वाला है ओवर द जूम एप्लीकेशन, यस जो मैम। कि जो कि ऐसे लोगों के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है जो उन्होंने अब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों स्टूडेंट को गाइड किया है कि वो कैसे एक अच्छे इनकम सोर्स को डेवलप कर सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, है ना? बट यस मैम। प्रॉब्लम बट एक प्रॉब्लम है कि डेली बेसिस पे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, बट हमारे पास लिमिटेड स्लॉट होते हैं। अगर मैं बताऊं, मेरे पास टोटल 40 स्लॉट है। टोटल में से मतलब 40 स्लॉट में से 37 ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। अभी मेरे पास 3 स्लॉट है। अगर मेरे को अभी यस। बताओ कि आप मतलब मैं अभी उन 3 स्लॉट में से एक स्लॉट अभी आपके लिए कंफर्म करूं, तो क्या आप शाम को 6 बजे के लिए अवेलेबल हो पाओगे? हाँ जी मैम। पक्का श्योर ना? यस मैम। देखो अनुष्का, काफी टाइम क्या होता है, स्टूडेंट स्लॉट तो कंफर्म करवा लेते हैं बट वो सेशन को नहीं देख पाते हैं। उससे होता क्या है कि एक तो हमारा स्लॉट वेस्ट हो जाता है, दूसरा उसका खुद का टाइम वेस्ट होता है, और तीसरा सबसे बड़ी बात, उस तीसरे पर्सन का तो नुकसान होता ही होता है जो सचमुच में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाला था, लेकिन वो उस बंदे की वजह से नहीं कर पाता है। तो अगर आप मेरे को 100% श्योर होंगे तभी मैं आपके लिए कंफर्म मतलब स्लॉट कंफर्म करूंगी। हाँ जी मैम। बिल्कुल, तो मैं अभी आपके लिए स्लॉट कंफर्म कर देती हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको ये मेरे मतलब नंबर है वो सेव करना है रिया मैम के नाम से। मैं आपको एग्जैक्ट 6 बजे आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगी, है ना? और आपको लिंक पे ज्वाइन करना है। अगर जहां तक पॉसिबल हो सके अपना कैमरा ऑन रखना, क्योंकि देखो इससे होता ओके क्या है, मैम। इसमें हमारे सिलेक्शंस की प्रायोरिटी बढ़ जाती है ना? तो ओके मैम। बहुत अच्छा लगा आपको आपसे बात करके। अगर आपके जो भी कुछ मतलब डाउट होंगे वो हम और द आफ्टर द सेशन हम क्लियर करेंगे। ओके? ओके मैम। ओके, बाय, टेक केयर। ओके। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। रिया आप तो अच्छा कर लेते हो डिसीजन यार। अनुष्का, अनुष्का भी लाइक यस मैम, ओके मैम, यस मैम, ओके मैम, बेचारे शरीफ से बच्चे होते हैं ऐसे। चलो ठीक है रिया, थोड़ा सा आपने बहुत सही किया। थोड़ा सा हाँ वो हो जाता है कि हम लोग कर रहे होते हैं ना मीटिंग में, थोड़ा फंबल करते हैं, पर बहुत अच्छा किया आपने यार। थोड़ा ये एक्सपेक्टेशन से ऊपर था मेरे, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे। बहुत अच्छा किया आपने, आपकी वॉइस पिच बहुत सही है, बहुत बढ़िया। दो तीन चीजें आपको इंप्रूव करनी है। पहला ये आर यू रिमेंबर नहीं होता, डू यू रिमेंबर होता है। ठीक है, आर यू रिमेंबर क्या होता है, डू यू रिमेंबर। दूसरी बात, जब आप बोलते हो ना एम आई राइट, ठीक है, देखो यार पता क्या, ध्यान से मेरी बात समझना। अगर तो हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, मान लो हम कोई भी, हम मान लो इंग्लिश यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है, हमारा मोटिव क्या है कि हमें बात को साफ तरीके से और विद अथॉरिटी रखना है। साफ तरीके से एंड विद अथॉरिटी। ठीक है, तो जो भी हम पिच कर, जो भी हमारी पिच होती है बोलते टाइम पे, वो हिंदी में अगर अच्छी है तो हिंदी में बोलो, अच्छी इंग्लिश में है इंग्लिश में बोलो। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, बस वो इम्प्रूव करना है। डू रिमेम्बर होता है। ठीक है, आपने एक बताया, जब अगले वाले ने बोला कि मैं सोलन से हूँ, तो आपने क्या बोला कि हम राजस्थान में एक्सपैंड कर रहे हैं, वो मैं समझ सकता हूँ कि आपको नून की आदत पड़ रखी होगी। नून में ऐसे आप राजस्थान बोलते हो ना, तो आपने वहां पर नहीं बोलना, आपने बोलना है पैन इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। ओके, बाकी एक अच्छा पॉइंट बोला भाई रिया ने बहुत, कैमरा ऑन वाला, कि अगर आप कैमरा ऑन रखते हो तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। आई डोंट नो कि आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे भाई, पर मैं लिख रहा हूँ देखो, इम्प्रूवमेंट या जो भी करना है वो लिखा होगा बैठ के।
तो अगर मैं लिख रहा हूँ तो आपको लिखनी चाहिए यार। ठीक है, अच्छे पॉइंट्स जो होते हैं वो लिख लिया करो सुन के, ठीक है। बहुत बढ़िया रिया यार, बहुत बढ़िया। आराधना जी, आपने करना है इनविटेशन, पक्की बात है? यस सर। चलो ठीक है, तो फिर आराधना जी करेंगे इनविटेशन। से करेगी सौम्या, करेगी सौम्या। चलो भाई, आराधना जी और सौम्या, अब ध्यान सुनना, ये लास्ट इनविटेशन है, उसके बाद हम अपनी आगे जो मीटिंग है वो करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो सौम्या जी, आराधना जी, यू कैन स्टार्ट। हेलो। हेलो। हेलो, मेरी बात सौम्या से हो रही है? जी। सो मैं आराधना बात कर रही हूँ, यूपी लखनऊ से। आपने इंस्टाग्राम पर नंबर ड्रॉप किया था रिसेंटली, वर्क रिकॉर्डिंग रिमेम्बर? यस यस यस। ओके। सो थोड़ा सा आप अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, करेंटली आप क्या कर रही हैं, आपकी एज क्या है? अभी मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। करंटली मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फाइनल ईयर है और मेरी एज 18+ है। ओके, सो गुड। देखो सौम्या, मैं आपसे विद इन 5 मिनट बात करूंगी, टू द पॉइंट बात करूंगी, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। सो देखो, जो हमारा प्रोजेक्ट है, आपने नो लिमिट एम्पायर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुना है? नहीं सुना है मैम। कोई बात नहीं सर। देखो डियर, होता है क्या है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके थ्रू हम डिजिटली प्रोजेक्ट पैन इंडिया में एक्सपैंड करते हैं। हम स्टूडेंट्स, आप जैसे स्टूडेंट, हाउस वाइफ हो गई या एम्प्लॉयड पर्सन हो गए, इनको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जो करियर ऑप्शन बिल्ड करने की इस ऑप्शन पे। एंड अलॉन्ग विद दैट हम पार्ट टाइम एंड फुल टाइम वर्क भी प्रोवाइड करते हैं। सो देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीरियसली इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, करियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तभी आप मुझे बताइए, अदरवाइज हमारे पास बहुत सी पर्सन है, मैं आपको वर्क प्रोवाइड कर सकती हूँ। ओके मैम, आप मैम बताइए मेरे को वर्क क्या करना है इसमें। सो देखो डियर, मैं ऑन द कॉल हर एक चीज़ तो क्लियर नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज बहुत सारे पर्सन होते हैं, बट इसके लिए हमारी वेबिनार्स चलती हैं, देखो, और ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। बट उस ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बनने के लिए आपको 3 डेज का वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। सो देखो, अगर आप कंफर्टेबल है वेबिनार अटेंड करने के लिए, 3 डेज की होती है, तो भी बताइएगा। मैम 3 डेज वेबिनार, 3 डेज तक? यस। देखो डियर, होता क्या है, रिकॉर्डेड होती है, आप फ्लेक्सिबल टाइम पर देख सकते हैं। एंड जो आज मैं आपको वेबिनार प्रोवाइड करूंगी वो 1 आवर की होगी। सो सौम्या, आप रेडी है ना 1 आवर का टाइम देने के लिए? यस मैम, श्योर। श्योर ना? सो देखो, अगर मैं आपको अभी प्रोवाइड करूँ तो आप कितने टाइम में मुझे देख के बता सकती हैं? अभी मैम आपको 2 घंटे में, मैम 1-2 घंटे में बता दूंगी अभी आपको। श्योर है ना, आप 2 आवर्स में बता देंगी? हाँ जी मैम, श्योर। लाइक आप 8 o'clock तक वेबिनार को प्रॉपर देख लेंगी, राइट? हाँ जी हाँ जी अगर मैं आपको 8:30 कॉल करूं, देन आप जेन्युइनली सीरियसली वेबिनार को विदाउट स्किपिंग देख चुकी होंगी, राइट? मैम। यस मैम, श्योर। ओके डियर, सो मैं आपको वेबिनार प्रोवाइड करती हूँ, 1 आवर की होगी। देन उसके बाद आपको करना क्या है, मेरा मेरा नंबर सेव करना है अराना मैम के नेम से। देन मुझे मैसेज कर देना है विद नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देन मैं आपको वेबिनार प्रोवाइड करती हूँ, ओके? ओके मैम। मैम इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? देखो डियर, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। अभी आप प्रोजेक्ट को समझिए, अच्छे से नॉलेज लीजिए, और मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ओके मैम, ओके। ठीक है, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए राना मैम के नेम से, दिन मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वेबिनार प्रोवाइड कर दूँगी। कितने टाइम का रहेगा? मैम सॉरी सौम्या, 1 आवर की ही रहेगी वेबिनार, आपको टाइमली कंप्लीट करना है। फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाए मुझे मैसेज कर देना, मैम आई हैव कंप्लीटेड। देन मैं आपको ऑन कॉल बात करूंगी। अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, देन नोट नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं ऑन कॉल हर एक चीज़, आपके डाउट एंड क्वेरी आपको क्लियर कर दूंगी, ओके सौम्या? ओके मैम, भेज दीजिए आप। ओके, सो टेक केयर, बाय। ओके मैम, बाय। ठीक है, बढ़िया किया आपने राधना, अच्छे पॉइंट्स थे, और सही था, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी सही है और पिच भी सही है। बट थोड़ा सा राधना, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि आपने इनविटेशंस कम करे हैं, इनविटेशंस थोड़े आपने कम करे हैं, नंबर कम नंबर इनविटेशन करे हैं, बिकॉज वो चीज़ थोड़ी फील हुई है। ठीक है, तो हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना है, नो लिमिट डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन आपने नाम नहीं लेना, बिकॉज कोई ढंग का बंदा अगर क्या मेरे ऐसा, तो मैं पूछूंगा भाई क्या नो लिमिट क्या है, कहाँ है, बता।
कौन सी कंपनी आई। ठीक है, तो नाम हमने कभी नहीं बोलना होता, हम क्या बोलते हैं कि ये एक डिजिटल प्रोजेक्ट है, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं हम पूरे इंडिया में। ठीक है। दूसरा, आप ना आपने दो तीन बातें बोली कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो देखो यार, अगर मान लो आपकी उससे इंस्टाग्राम पे बात हुई है तो ऑब्वियसली बार उस नंबर दिया आपको, तो श्योरली वो इंटरेस्टेड तो होगी। अगर वो इंटरेस्टेड ना होती तो नंबर नहीं देती। ठीक है, तो आपको ये बात नहीं बोलनी कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताओ, हम करते हैं कंटिन्यू। ठीक है। तीसरी बात, आपने बोला 3 डे वेबिनार, जो चीज हमें नहीं बोलनी। ठीक है। 3 डे वेबिनार तो हमारा होता ही नहीं, वो ट्रेनिंग ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है। वो वेबिनार तो 1 घंटे 40 मिनट का होता है। अगर उसके बाद वो इंटरेस्टेड होगा, देन ही और शी विल गो फॉर द ट्रेनिंग्स, और अगर नहीं होगा तो भाई शी विल रिफ्यूज इट कि मैं नहीं करना मुझे। है ना। तो हमें 3 डेज नहीं बोलना, हमें बोलना है वेबिनार है, या अगर वीडियो है तो वीडियो है 40 मिनट का, वो देखने का आपको लगेगा होगा। ठीक है। और हाँ, आपने ये नहीं बोलना कि 3 डे वेबिनार, आपने कहा कि ये पॉइंट लिखा है भूल गया, पर हाँ, अगर कि आपने 3 डे का वेबिनार लगा तो ठीक है, ना तो बताइएगा, काइंड ऑफ ऐसा नहीं बोलना, आपको नॉर्मल बात करनी है। ठीक है। चलो एक इन्विटेशन मैं करता हूँ अब, इसे मैं करता हूँ। ठीक है। किसा करूँ, कौन बैठा है। चलो अंकुश भाई मैं आपका कर लेता हूँ। अंकुश भाई थोड़े मुझे वो लग रहा है कॉन्फिडेंस के अंदर कि आ जाओ सर आप देखते हैं आज। चलो ठीक है। ओके। तो अंकुश भाई, आपने मेरा फॉर्म फिल करा है या फिर आपने नंबर ड्रॉप करा है, इंस्टाग्राम पे हमारी बात हो चुकी है। ठीक है। तो ओके सर। पहले मैं अंकुश को अप्रोच करूंगा, मतलब वेबिनार के लिए बोलूंगा आपको। ठीक है। ठीक। चलो। हेलो। हेलो। हाँ जी, इज दिस अंकुश। हाँ हाँ जी अंकुश। हाय अंकुश, आयुष सिकंद दिस साइड, हमारी बात हुई थी यार इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। हाँ जी हाँ जी, हाँ मुझे जी याद अंकुश, आया, हाँ कैसे जी हैं। बात हुई। हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी आई होप कि आपके पास टाइम होगा, 2-3 मिनट का टाइम है आपके पास, बात कर सकते हैं अभी हम। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अंकुश यार, बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉल, थोड़ा मैं चाहता हूँ आपके बारे में जानना, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अभी क्या करते हो, थोड़ा मुझे अपने बारे में बताओ बेसिक। बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं रिसेंटली अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुका हूँ एंड अभी आई जस्ट मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब्स की, तो बस अभी तो यही है, बाकी ठीक है, बस मतलब अप्लाई किया पढ़ाई था आपकी आपने। ऑलमोस्ट पूरी हो गई एंड राइट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, ऐसा कुछ है ना। हाँ जी हाँ तो जी, कितना बिल्कुल। समय हो गया वैसे पढ़ाई पूरी करे हुए, मतलब ग्रेजुएशन कब आई पूरी हो थिंक चुकी छः है महीने अब। हो चुके हैं, 6 महीने हो 6 महीने चुके हो हैं। गए, तो 6 महीने से मतलब कोचिंग वगैरह जा रहे हो, ऑफलाइन की ऑनलाइन चल रहा हाँ है। नहीं, सेल्फ स्टडीज, सेल्फ सेल्फ स्टडीज। स्टडी चल रही है। हाँ जी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। तो अंकुश यार, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो है ना, जैसे आपने बताया कि आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, तो अभी मेनली वर्क क्यों करना चाहते हो, क्यों इंटरेस्टेड हो काम करने में। आई थिंक अभी जैसे स्टडी मैं कर रहा हूँ, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब 24 के 24 घंटे तो मैं वैसे भी कोई पढ़ता नहीं है, तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम बचता है, तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहता हूँ कि कुछ मैं सीख लूँ, डिजिटली कुछ चीज़ें कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जो एक्सपर्टीज है मैं इस चीज़ों में कर सकता हूँ। कहीं मेरे को लगता है, जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तभी मैंने आपको ये रिप्लाई किया था। ठीक है, मतलब कि आप चाह रहे हो कि थोड़ा मैं स्टडी के साथ साथ एक एज अ कुछ बैकअप कर लूँ, या पार्ट टाइम में कुछ इनकम, है ना, ऐसा कुछ है ना। एग्जैक्टली चलो एग्जैक्टली बहुत एग्जैक्टली। बढ़िया यार, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपका माइंडसेट बहुत सही है। चलो हाँ सही है, जी। थोड़ा बताता हूँ मैं आपको अपने बारे में, प्लस जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो अंकुश, नाम तो आप मेरा जानते हो, नाम मेरा आयुष है, एंड मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ हिमाचल से ही। और जो प्रोजेक्ट के बारे में हमारी बात हुई थी वो एक डिजिटल प्रोजेक्ट है, एंड देखो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हम उसको ड्राइव कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। एंड ओके। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, कि हम लोग ना जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब प्रोफेशनल्स भी हैं, या फिर जो हाउस वाइफ भी हैं, जो हाँ चाहते जी। हैं कुछ अपनी स्टडी के साथ स्किल्स डेवलप करना प्लस अर्निंग करना। ठीक है, उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपना फ्री टाइम को यूटिलाइज करते हैं और एक अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं स्किल के साथ साथ। ठीक है। ओके। बट हाँ देखो अंकुश यार, आप मुझे पहले कर दो ये क्लियर एक बात, कि आपके लिए दिन का 1 से 2 घंटा निकालना पॉसिबल तो है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इस चीज के अंदर। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं निकाल सकता हूँ 1 से 2 3 घंटा तो एग्जैक्टली मैं निकाल पॉसिबल सकता है, हूँ, कोई चलो दिक्कत फिर नहीं। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। बहुत सही है। अब हाँ, मुझे एक और चीज पता है कि अब आप बोलने वाले हो कि सर मेनली वर्क क्या है, या कैसे काम करना है, वर्क प्रोफाइल क्या है, हाँ काम जी कैसे स्टार्ट होगा, है ना। तो वो चल हाँ रहा जी होगा आपके माइंड में, बिल्कुल। हाँ देखो जी। यार, थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको, ब्रीफ करता हूँ चीजों के रिगार्डिंग अंकुश। इट इज एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट, और आप घर से कर सकते हो, कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं होती, बस फोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, और ओके। वर्क फ्रॉम होम रहता है। ठीक है। अब अच्छी बात क्या है कि आप स्टूडेंट हो, तो आप जिस टाइम पे भी आप फ्री हो ना, फ्लेक्सिबल रहता है, अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। ठीक। बट हाँ, अभी देखो एक प्रोजेक्ट है, तो ये कोई जॉब रोल नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आपको डाटा एंट्री का काम करना है, कुछ करना है, तो वो चीज नहीं है।
बेसिक एक प्रोजेक्ट है और इसके अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं कि कैसे क्या सब कुछ, तो वो चीजें बताना ओवर दी कॉल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 40 to 45 मिनट्स ना आपके पास होंगे ना मेरे पास होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। तो इसके रिगार्डिंग ना हमारे वेबिनार्स होते हैं। ओके। ऑल राइट। हाँ, तो अभी मैं थोड़ा आपको एंड मोमेंट पे कॉल कर रहा हूँ, बिकॉज वेबिनार्स में कुछ स्लॉट्स रहते हैं और वो स्लॉट्स फिल हो चुके थे, बट अभी एंड मोमेंट पर एक स्लॉट ड्रॉप हुआ है। तो ओके। अभी 5:30 हो रहे हैं, अभी 6 बजे हमारा वेबिनार होने वाला है। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको उसका स्लॉट देता हूँ, जो मेरे पास लास्ट स्लॉट बचा है, तो ओके। आप वेबिनार लगा सकते हो। जूम पर रहता है वेबिनार, 40 to 45 मिनट्स का रहेगा, पर आप तभी मुझे बताओ अगर पॉसिबल है आपके लिए। आई थिंक लाइव तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 6 बजे मेरी भी बाईजूस पे लाइव क्लासेस है, तो उस टाइम तो मुश्किल होगा। तो लाइव अच्छा। तो नहीं, लाइव के साथ नहीं जा पाएंगे। यार लाइव देखो, पता क्या होता है कुछ लाइव मीटिंग जो हमारे सेशंस रहते हैं ना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ओके। बहुत सही होते हैं। ठीक है, तो आपका कोचिंग रहता है डेली होता है, मतलब कोचिंग आपका? हाँ जी, हाँ जी, मतलब ऑनलाइन ही है तो सेल्फ स्टडी है, तो मतलब ये अच्छा अच्छा अच्छा। टाइमिंग सी फिक्स होती है। ठीक है। ओके। चलो यार, आई कैन डू अ फेवर टू यू। ठीक है, मैं ओके। आपको एक कर सकता हूँ फेवर। देखो अभी चलो, मैं समझता हूँ कि आप लाइव वेबिनार नहीं लगा सकते, तो अभी क्लासेस कब से कब तक होती हैं आपकी? आई थिंक 6 से 7 होगी टोटल पूरी। मतलब आप 7 बजे फ्री हो जाते हो? ठीक हाँ, है। मैं 7 बजे फ्री हो देखो जाऊँ। मैंने आपसे ये इसलिए पूछा, बिकॉज अब वेबिनार होगा तो उसके बाद भी कुछ लोगों के साथ ही हम काम करते हैं, कुछ स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो आई कैन डू अ फेवर टू यू, एंड दैट इज कि मैं आपको ना एक रिकॉर्ड वीडियो भेजता हूँ उस वेबिनार की। ठीक ओके। है, जो कि 40 to 45 मिनट्स की रहेगी। एंड ओके। जैसे ही आप फ्री होते हैं 7-5 तक मैं आपको वीडियो भेजूंगा। ठीक है, ओके। और दी व्हाट्सएप आप उसको देखो, अंडरस्टैंड करो प्रॉपर क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या चीजें, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन दैट वीडियो। बट हाँ देखो अंकुश, दो बातें हैं यार। वेबिनार जो आप मिस कर दोगे अभी, उसमें स्लॉट्स लिमिटेड रहेंगे हमारे बैच के रिगार्डिंग। तो ऐसा ना हो कि आप बाद में इंटरेस्टेड हो बट स्लॉट ना बचे। ओके। ठीक है, तो आपको वीडियो देखनी है थोड़ा जल्दी, मतलब अगर 7 बजे भेजता हूँ तो 7:40 तक देख लेना उसको आप। एंड ओके। एक चीज मत करना, स्किप मत करना बस, बिकॉज वीडियो प्रॉपरली है। अगर आप स्किप करोगे या फास्ट हो तो फायदा कुछ नहीं है, 40 मिनट्स आपके भी खराब मेरे भी खराब। ठीक है, ओके। तो प्रॉपरली देखना उसको। अभी करना क्या है, आप मेरा नंबर सेव कर लो विद द नेम ऑफ आयुष। ओके, ओके। एंड ये मेरा व्हाट्सएप एज वेल कॉलिंग नंबर है। यू कैन ठीक है। पिंग मी ओवर दी व्हाट्सएप विद योर ओके। नेम एंड स्टेट नेम। आप मेरे को ओके। मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे अपने नाम और स्टेट के नाम के साथ। ठीक है, मैं पहचान लूंगा आपको वहां पर, और उसके बाद जैसे ही आप फ्री होते हैं कोचिंग से, आप ओके। भेज लिख देना वहां पे, आई एम फ्री, प्रोवाइड मी द वीडियो। मैं आपको ओके। वीडियो भेज दूंगा। देन एग्जैक्टली देखो मेरी मीटिंग रहेगी 7:30 तक, एग्जैक्टली ओके। 7:45 पे आई विल कॉल यू एंड डिस्कस ओवर द कॉल ऑल द थिंग्स ओवर द कॉल। एंड जो भी डाउट्स ओके। होते हैं फिर हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्लैरिटी? ओके। चलो ठीक है ठीक। अंकुश, बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके यार, आपका अच्छा माइंडसेट है। तो आप ध्यान रखो अपना, मुझे टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे। एंड देन सी यू ओवर दी व्हाट्सएप, एंड ध्यान रखो, गॉड ब्लेस यू। एंड मिलते हैं फिर 7 बजे, चलो। ओके। ओके जी। सिंपल था, ऐसे ही होता है सिंपल। और इसमें कुछ भी देखो, कोई वो नहीं है कि कोई बहुत ओवर कुछ मैंने बोल दिया, बेसिक था, एक नॉर्मल इंसान जैसे एक इंसान से बात करता है। ठीक है, तो बस नॉर्मल था, बट हाँ हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। किसी ने कुछ बीच में पूछा था, मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहा। एक मिनट में देख लेता हूँ। सर अगर कोई पर्सन बोलता है कि 1 घंटा नहीं निकाल पाऊंगा तो क्या बोल सकती हूँ न्यूट्रिशन, उसको बोलो ठीक है भाई, टाटा बाय बाय। अब यार जो बंदा 1 घंटा निकाल पाएगा वो काम क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। उसने आप उसको उसको आपने जबरदस्ती वेबिनार दिखा भी दिया, अब वो बोल रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो वो काम क्या करेगा? ठीक है, तो ये चीज है, आप उसको बोलो देखो मैनेज कर सकते हो तो अच्छी बात है, वी कैन कंटिन्यू, अगर नहीं तो कोई इशू नहीं। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर मैं आपको बताऊं ना, मेरी न्यूट्रिशन की रेशियो 100% है। न्यूट्रिशन रेशियो मेरी 100% है, टच वुड। 100% मतलब अगर 10 लोगों ने वेट किया तो 10 के 10 पहुंचेंगे, व्हाट्सएप पे पहुंचेंगे। वेबिनार में मान लो आए ना आए वो कोई इशू नहीं है, पर व्हाट्सएप पे आ जाता है। और न्यूट्रिशन में रेशियो निकालना 100% कोई बड़ी बात नहीं होती, वो आप भी निकाल लेते हो, मुझे पता है। डाउट क्लियर हो गए आप लोगों के? समझ में आ गया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब किसी को कुछ पूछना है अबाउट इनविटेशन? चलो फिर एक काम करते हैं, एक लाइव कॉल देख लें। मुझे आप 1 मिनट दो, मैं चेक कर लेता हूँ अगर अवेलेबल है तो। 1 मिनट रुकना बस।
ओके, अभी यार लाइव कॉल मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज वो लिंक अभी ना प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो भाई समझ में आया आपको इनविटेशन? किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट हो पूछ लो भाई, ओपन, कुछ भी डाउट हो किसी को। और क्लियर? चलो ठीक है। तो कल हम करने वाले हैं वाई का फॉलोअप का, और कल आप में से 4 लोग इनविटेशन करेंगे। अभी नाम बता देता हूँ आपको अभी, ठीक है? तो तैयार करके आना। प्रिया कुमावत आप इनविटेशन करोगे, संदीप आप करोगे, कनिष्क आप करोगे, और डोलमा आप करोगे। 4 लोग, ठीक है? एंड कल टॉपिक रहेगा हमारा फर्स्ट फॉलोअप। मतलब मान लो आपने किसी को बिजनेस शेयर किया, आपने बताया, वेबिनार का पार्ट बनाया आपने, उसको वीडियो देखा उसने, तो आपको उससे क्या बात करनी होती है। ठीक है, कई जी सीरीज बहुत अल्टीमेट है। लेट मी इंट्रोड्यूस दी फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस सीरीज जिसका आप पार्ट बने हो। एक मिनट रुको, बस मेरे को लिखा हुआ था मैंने, आई डोंट नो कि वो वेबिनार मतलब कहाँ लिखा है, मैंने नोट्स में लिखा है कि डायरी में लिखा है। एक मिनट रुको बस। ओके डन। देखो, जो हमारे टॉपिक्स हैं ना, वो पता किस तरीके के रहेंगे। इसके लिए, वीडियो के लिए, इनविटेशन का रहेगा, लीड्स कैसे निकालनी है, फॉलोअप्स वाई लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, प्रॉपर आई डिक्टेशन कैसे करना है उसके रिगार्डिंग, कैसे हाई बनानी होती है, और टीम में अगर आपको इनविटेशन करने हैं वो कैसे करने होते हैं। ठीक है, नोवस को हैंडल करना है। मान लो आपकी टीम में आपने नोवस बिल्ड किए, 10 लोग हो गए, 12 लोग, कैसे उनको हैंडल करना होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, टीम की कॉल्स को कैसे मैनेज करना है, अगर आपके पास टीम्स हैं, आपकी खुद की भी कॉल्स हैं, उसको कैसे मैनेज करना होता है, और कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है। तो भाई बहुत शानदार टॉपिक्स रहेंगे ये सारे सारे, प्रॉपर स्किल बेस्ड है। एंड कोई दिक्कत नहीं है, अब तक का जितना समय आपको हो गया है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, कोई इशू नहीं है उस चीज का। ठीक है, अब देखो यार, जो ट्रेनिंग हमने ये स्टार्ट करी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। सो आई डोंट वांट कि आप कोई भी ट्रेनिंग मिस करो, बिकॉज पता क्या होता है फिर, यू विल ब्रेक योर रिदम। अगर मान लो आज आज की मीटिंग में आप ना आते तो आपको मेरा इंट्रोड्यूस सुनने को ना मिलता। अब कल आपको वाई की मीटिंग, वाई का टाइम कैसे बताना है वाई का, तो वो भी आप मिस कर दोगे। परसों आओगे, लेवल 1 होगा, वाई मिस कर दिया, लेवल 1 का फायदा कुछ नहीं है। तो बस मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि 6 PM पे, 6:15 पे हमने डेली ट्रेनिंग करनी है, एंड इसको आपने मिस नहीं करना। ठीक है, चलो सही है। कुछ किसी को पूछना है, कुछ कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? और हाँ, क्लियर? मुझे पूछना था। हाँ जी, हाँ जी, संजय जी कैसे हैं? बढ़िया सर। गुड चलो इवनिंग। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग जी, ठीक है आप? चलो, हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ, सर देखो, मैं बेसिकली बिलोंग्स टू फ्रॉम महाराष्ट्र। और हम्म। होता क्या है कि हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा सा इम्यूटेशन तो मैं कर लेता हूँ, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मदर टंग में हम लोग ज्यादा अच्छा से बोल सकते हैं ना, तो कोई अपने फायर 64 में कोई मराठी या महाराष्ट्रियन से कोई है सीनियर कोई, सो अ, दैट स्क्रिप्ट मैं उनसे ले लूँ। वैसे तो मैंने डेवलप किए मेरे खुद के बलबूते पे हिंदी टू मराठी, सो दैट क्या होता है कि मदर टंग में जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ज्यादा अपीलिंग होता है। हम्म हम्म, देखो, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, एंड वो चीज बिल्कुल सही है। अगर मान लो मैं हिमाचल से हूँ, तो बेसिकली हमारी लैंग्वेज पहाड़ी लैंग्वेज होती है, हमारी पहाड़ी होती है, पहाड़ की भाषा जो बोलते हैं हिमाचली बोलते हैं। तो अब देखो होता पता क्या है, अब हिंदी में और हिमाचली में या गुजराती में मराठी में डिफरेंस किस चीज का है कि वर्ड्स अलग है। सिंपल है। अब जैसे मैंने इनविटेशन किया, अब मैंने उसमें ये बताया कि हाँ आप बेसिकली मुझे अपने बारे में बताओ, है ना? आप इसको आप मराठी में कैसे बोलते हो, बस आपको वो देखना है। तो मतलब कोई स्क्रिप्ट डिफरेंट नहीं होगी, कोई डिफरेंट स्क्रिप्ट नहीं है, बस हमको जो वो एल्गोरिदम है ना, वो बेसिकली वो सेम रखना है, दैट्स इट। वर्ड्स तो अपने अपने यूज गॉट कर इट। सकते हो, है ना? और दूसरी बात हाँ। ये रहा कि महाराष्ट्र में देखो, जो सीनियर्स हमारे जो भी वर्क कर रहे हैं, महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट है, और वहां पे अच्छी बात पता क्या है कि ना, महाराष्ट्र के अंदर ना, जो लोकल जो मैनेजर्स हैं, लोकल मैनेजर्स बहुत कम है, बाहर के लोगों ने वहां पे काम करा है। जैसे मान लो अभी मैं हूँ, ठीक है, मैं महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में बाहर के लोगों का बहुत काम है, वहां के लोकल लोगों का ना, लोकल लोग वहां पर काम इतना नहीं कर रहे। मतलब वैसे मान लो किसी ने काम करना स्टार्ट किया, उसका काम चलना स्टार्ट हुआ, उसने खुद का एम्पायर खड़ा किया, और वो क्विट कर गया। महाराष्ट्र में लोगों का ना क्विटिंग माइंडसेट बहुत क्विक है। अब उससे क्या हो रहा है, वो क्विट कर रहा है, तो अब उसको बनना मैनेजर, पर उसने क्विट कर दिया, अब वो नहीं बन पाया। तो वो टीम्स हैं,
फिर उसकी टीम जो सीनियर है वो संभाल रहे हैं, फिर वो भी आगे, मतलब एक्सपैंड तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, बट लोग टिकने वाले नहीं मिल रहे। काइंड ऑफ मैं आपको इतना बोलता हूँ जी कि कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है हमारे मराठी में और हिंदी के इनविटेशन में। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आप बोलो कुछ सुनने को मिल जाए तो अच्छा रहेगा, बट हाँ अब देखो वो चीज हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको इतना बोलता हूँ कोई डिफरेंस नहीं है। अब जैसे मैं हिंदी में ओके। बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपको अपने नोन में बात करनी है, ऑब्वियसली अगर आप जैसे उससे बात करते हो अपनी नेटिव लैंग्वेज में, तो वो और रिलायबल रहेगा और अच्छा रहेगा। जो गैप है कम्युनिकेशन का वो दूर रहेगा, और एक अब वो कहते हैं अपनापन आ जाएगा, है ना। तो आपने नॉर्मल बात करनी यस, है, जैसे आप हिंदी में मैं कर रहा हूँ वैसे आपने मराठी में करनी होती है, बस दैट्स इट। कुछ नहीं है, और वो तो आप चलेगा कर सर, लो, कोई मुझे इशू पता है यार, है ना। बाकी हाँ इन केस कोई अभी महाराष्ट्र में जो अपनी टीम के कोई लोग मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि कोई अगर नोन जो आपको सिखा सके जो अच्छा हो सके, और उससे मैं देखता हूँ कोई मिलता है तो आई विल श्योरली टेल यू। इन केस, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, बस पता है मैं आप लोगों को सबको एक बात बोलता हूँ, सभी को बोल रहा हूँ ये बात कि यार भाई सभी स्टार्ट करो। काफी लोग ना, मतलब आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो उनके पास नोन लिस्ट बची हुई है, ठीक है, नोन लिस्ट में काफी काम होना है, बस वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे। वो स्टार्ट नहीं कर रही टू सम कि भाई यार दिमाग में लेकर रखा है कि पता नहीं यार वो करेगा नहीं करेगा, पता नहीं हो पाएगा। तो काफी लोग ऐसे हैं जिनको मैं देखता हूँ, रिपोर्ट चेक करता हूँ, या फिर जिनके से बताते हैं कि सर इसकी लिस्ट अच्छी बनी हुई है पर वो स्टार्ट नहीं कर रहा, तो यार ये मत करो, सभी लोग स्टार्ट करो, ठीक है। वो कुछ बोल रहे हो भाई? हाँ जी हाँ जी, कैसे कुणाल? देखो यार, देखो जो बात की संजय जी ने वो क्या बोला है, उन्होंने ये बताया कि अ, मेरे दोनों को हिंदी आती है, बट जस्ट ये है कि मैं उनसे एक अपनेपन से बात करना चाहता हूँ, तो मैं उनसे मराठी में बात करना चाहता हूँ, है ना। और रही बात इंग्लिश की, तो कुणाल भाई यार इंग्लिश की देखो सिस्टम प्रॉपर काम करता है। अब अगर मान लो इंग्लिश में आपने उसको इनवाइट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेवल 1 कर दिया कोई दिक्कत, लेवल 2 कर दिया, बट आगे ट्रेनिंग्स कर पाना इंग्लिश में वो चीज थोड़ी दिक्कत है, बिकॉज अगर मान लो हमारे पास इंग्लिश के नोट्स कितने होते हैं, एक या दो, ठीक है। अब एक दोनों वर्ष के लिए अगर मान लो पूरी मीटिंग में सबको हिंदी आती है, उन दो के लिए इंग्लिश में कर रहे हैं, तो वो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको इतना बोलता हूँ कि यार कुछ ही लोग, कुछ ही एरियाज ऐसे हैं जो साउथ वाले एरिया जहां पर लोगों को हिंदी नहीं आती, वरना ऑलमोस्ट जितना भी जगह है बोलनी ना आती हो पर उन्हें समझ में आती है ना। पर केरला वाला जो ये थोड़ा एरिया होता है, ये वाला एरिया है, तो वहां पर मैं बोलता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि वहां पर ऐसे लोग मिल रहे हैं, तो वहां पे काम अवॉइड करो यार। नॉर्थ में काम कर लो अपना, इसमें वेस्ट में काम कर लो, ईस्ट में काम कर लो, कम जगह थोड़ी ना बची हुई है, ठीक है। तो अभी जैसे निखिल है तो उनके उनके टीम में कहाँ से लड़की है वो, मैं भूल, कर्नाटका से ये शायद ना, हर्षिता, तो उनको हिंदी आती है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो मान लो आपको वो लोग मिलते हैं कर्नाटका या कहीं और के, तो जिनको हिंदी आती है उनसे आप कनेक्ट करो। सिंपल है, बिकॉज वो तो प्रॉब्लम आएगी ना यार, अब जो सिस्टम हमारा है वो हमारे नेटिव लैंग्वेज के अंदर है। इंग्लिश में चलो आप ठीक है, आप स्टार्ट करवा दिया आपने, एक इंसान को आपने क्लैरिटी कर दी अपने भी हाफ पे कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 टू सी दे दी आपको, उसने उसने आपने उसको इंग्लिश के अंदर कोई दिक्कत नहीं कर दिया उसने, यस, बट दिक्कत कहाँ आएगी? अब सर्कल में उसके सबको इंग्लिश आती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर वो एक्सपैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर ट्राई करो कि और जो पार्ट्स है वहां पे काम करो, ठीक है, ये चीज है। बाकी थोड़ी सी मीटिंग लंबी हो गई यार, मेरी एक और मीटिंग भी है अभी 8 बजे, और तो ध्यान रखो अपना सभी लोग, इनविटेशन के ऊपर इतना ही था, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। और जो आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आप इम्प्रूव करो, और बस मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ यार, कुछ नहीं है, आप ये मत सोचो कोई भी कि आपको कुछ याद करना है, कोई आपको कोई स्क्रिप्ट याद करनी है या फिर आपको कुछ याद करके बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग आप जैसे इंसान से बात करते हो आपको वैसे बात करनी है। सेल्स ही नहीं बनना हमें कि हमें एकदम से कुछ पढ़ के बोलना है, कभी भी नहीं, ठीक है। एक एल्गोरिदम क्या क्या है हमारा, कि बस नॉर्मली पहले आपने बताया कि इस दिस ये, आपने पूछा हाँ बात करने का समय है, ठीक है, बस आप उससे बात करो। यू हैव अथॉरिटी ना यार, यू हैव एन अथॉरिटी कि भाई आप उसे काम दे रहे हो, तो उसके बारे में पूछो कि भाई बता अपने बारे में पहले मेरे को। तो वो थोड़ा रखो अपने नैरेटिव, ठीक है। बाकी नॉर्मल जैसे बात करते हैं, उसने जो कुछ पूछी उसको नॉर्मली बताओ, इंटरेस्टेड है
तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट। सिंपल, करेगा तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ठीक है, तो चलो आप रखो अपना ध्यान। ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माय एंड। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, 9:30 नहीं 10 PM जो ट्रेनिंग हो रही है उसका पार्ट बनो। ठीक है, चलो फिर, ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।